एक ऐसा योग जिसमें संतान का बहुत ही सुंदर फल मिलता है, विद्या का इतना गजब का फल मिलता है इस योग में कि ऐसा व्यक्ति इतना विद्वान होता है, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है कि वह अपनी बुद्धि के दम पर बुलंदियों को छूता है। पूर्व जन्म का अर्जित पुण्य कर्म उसके इतना काम आता है कि वह व्यक्ति अपने भाग्य के सहारे भी आकाश की ऊंचाइयों को छू लेता है। यह योग इतना सफल और इतना धनी बनाने वाला है। आज हम इस योग के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इस योग में ऐसा क्या है और क्यों होता है इस योग में ऐसा फल। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत धनी, बहुत विद्वान बनाने वाला योग जिसका नाम है मुकुट योग। मुकुट योग, मुकुट का मतलब क्राउन, यानी कि क्राउन। यह योग जब भी बनेगा उस आदमी को क्राउन मिलेगा, ताज मिलेगा। ताज यानी सम्मान मिलेगा। ऐसा व्यक्ति लाखों में एक स्थान रखेगा। तभी तो इस योग का नाम कहा गया है मुकुट योग, यानी कि ऐसे व्यक्ति मुकुट धारण करने की योग्यता पैदा कर लेते हैं। समझते हैं क्या होता है इस योग में। इस योग की प्रमुखतया 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं भी ना कोई लग्न की बात कर रहा हूं और ना ही किसी और राशि की, केवल कुछ शर्तें हैं राशि की, वो मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहली शर्त, गुरु यानी जो बृहस्पति है वह अपनी राशि से नवम राशि में स्थित हो। यानी कि गुरु की 2 राशियां हैं, एक तो 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि और दूसरी 12 नंबर यानी मीन राशि। यानी गुरु की जो स्थिति है कुंडली में वह अपनी राशि से यानी कि धनु राशि से या नवम राशि में हो। तो जब धनु राशि में हम जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि धनु से नवम जो राशि बनती है वह राशि बनती है सिंह राशि की। तो यानी कि या तो सिंह राशि में गुरु हो या फिर अगर हम जोड़ते हैं उसकी दूसरी राशि मीन राशि से तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक। यानी या गुरु सिंह राशि में स्थित हो या फिर वृश्चिक में स्थित हो, तो यहां पहली शर्त पूर्ण करेंगे कि अपनी राशि से नवम में होंगे। दूसरी शर्त, जहां पर गुरु स्थित हो यानी कि सिंह राशि से या फिर वृश्चिक राशि से, इन दोनों राशियों में गुरु स्थित हो, तो जहां पे गुरु स्थित हो उससे नवम भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो, यानी कि शुक्र स्थित हो या फिर शुक्ल पक्ष का शुभ चंद्रमा स्थित हो या सामान्य तौर पर शुभ बुध स्थित हो, कोई शुभ ग्रह स्थित हो। यह दूसरी शर्त, गुरु से 9वें भाव में। तीसरी शर्त, शनि जो है वह 10वें भाव में हो। 3 शर्तें हैं इस मुकुट योग के बनने की। बहुत अद्भुत फल देता है, इतना धनी, इतना विद्वान बनाता है, जातक को पुत्र का सुख इतना गजब का देता है कि ऐसे लोग यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर करे कि सबको ऐसी संतान मिले। इतना सुख देने वाली, इतना ध्यान रखने वाली संतान मिलती है ऐसे लोगों को। तो पहली शर्त, गुरु अपनी राशि से नवम में हो, यानी कि अपनी राशि से गुरु जब भी नवम में होगा, चाहे वह मीन से हो या फिर वह धनु से हो, तो बैठेगा कहां? या तो सिंह राशि में बैठेगा या वृश्चिक में बैठेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे सिंह में जब बैठेगा तो सिंह में बैठकर यह पंचम पूर्ण दृष्टि अपनी ही राशि यानी 9 नंबर पे डालेगा, यानी कि धनु राशि पे डालेगा। और अगर वृश्चिक में बैठेगा तो 5वीं पूर्ण दृष्टि डालेगा अपनी ही राशि यानी मीन राशि पर। तो 5वीं पूर्ण शुभ दृष्टि यह डालेंगे अपनी ही राशि पर, तो पंचम भाव को सुंदर सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर देंगे। पंचम भाव का मतलब पूर्व के जन्म का भाव।
तो जब अच्छे कर्म होंगे तभी यह स्थिति बनेगी। पूर्व के जन्म में अच्छे कर्म निश्चित रहे होंगे। पंचम भाव बुद्धि का, पंचम भाव ज्ञान का, पंचम भाव हमारे इष्ट का, हमारे देवताओं का। इतनी प्रखर, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि कर देंगे, उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, जहां बैठेंगे वहां से सप्तम डालेंगे, सप्तम भाव की पूर्ण दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव हमारे स्पाउस का भाव है, तो गुरु से सप्तम यानी विवाह का कारक ग्रह भी माना गया है। तो जब गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस यानी पति या आपके पत्नी भाव को वो एक्टिवेट करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर और बहुत ही सहयोगी स्पाउस मिलता है मुकुट योग में। और फिर अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि यानी नवम पूर्ण दृष्टि जब डालेंगे तो नवम भाव भाग्य का भाव है। सप्तम पूर्ण दृष्टि डालेंगे, अगर सिंह राशि में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि ये डालेंगे 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि पर, यानी शनि की राशि पर। तो शनि की राशि कठोर राशि, शनि के कठोर ग्रह है, स्ट्रगल कराने वाला ग्रह है। तो जब गुरु अपनी शुभ सप्तम पूर्ण दृष्टि डालेंगे 11 नंबर पर, तो सप्तम पर जब पूर्ण दृष्टि गुरु की पड़ेगी, लग्न कोई भी हो, हालांकि जब सप्तम पे पूर्ण दृष्टि यह डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वह थोड़ा सा स्ट्रगल भी करने वाला होगा। वह आपके साथ यानी अपने स्पाउस के साथ वह भी कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर उसके साथ चलने वाला होगा, उसका साथ देने वाला होगा और सदचरित्र होगा, चरित्रवान होगा उसका स्पाउस। और जब नवम पूर्ण दृष्टि डालेंगे, शुभ पूर्ण दृष्टि गुरु, तो भाग्य भाव को एक्टिवेट कर देंगे। बहुत कम प्रयास से लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं करने वाला व्यक्ति होगा, ईश्वर में धर्म कर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति होगा, मुकुट योग में जन्मा जाता। यही अगर वृश्चिक में हम मान लें, वृश्चिक में अगर बैठे तो पंचम पूर्ण दृष्टि अपनी ही राशि पर डालेंगे, फिर वही फल देंगे। शुभ, पुत्रवान, गुणवान होगा, धार्मिक होगा ऐसा व्यक्ति, मंत्रों का जानकार होगा। सप्तम जब पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि डालेंगे वृष राशि पर, वृष यानी शुक्र की राशि पर। शुक्र भोग आनंद है, ऐसा व्यक्ति भोग और आनंद का लाभ लेगा। चूंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही होगी शुक्र की राशि पर, तो शुक्र भोग है, शुक्र आनंद है। तो आनंद की राशि पर जब यह अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कामों से आनंद लेगा, किसी गलत या किसी अनैतिक तरीके से सुख और भोग को पाने की कोशिश नहीं करेगा। और चूंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलता है इस योग में, चूंकि नवम पूर्ण दृष्टि सुंदर दृष्टि पड़ रही होगी, तो ऐसे व्यक्ति को कम परिश्रम से अधिक लाभ मिलता है। बृहस्पति पुत्र के कारक, विवाह के कारक, धन के कारक, ज्ञान के कारक, यह सारी चीजें मुकुट योग देता है। एक विशेष चीज और देखी गई है कि विशेष खिलाड़ी भी बनते देखे गए हैं ऐसे योग में। मंगल थोड़ा सा सपोर्ट में अगर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति विशेष किसी खेल में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और विदेशों तक ऐसे लोगों की कीर्ति फैलती है। पूरी दुनिया में ऐसे लोगों का लोहा माना जाता है। खेल के मामले में बहुत ही सफल देखे गए हैं ऐसे लोग खेलों के मामले में। हथेली में भी समझा जा सकता है। पहली शर्त यह है कि जो हथेली है वह थोड़ा सा लालिमा युक्त हो, बड़ी हथेली हो, आकार में थोड़ी सी बड़ी हथेली हो। बाहरी ये हिस्सा जो है यह थोड़ा सा उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो। ये हिस्सा, ये मध्य का मिडिल पोर्शन जो है यह उठा हुआ हो, हथेली लालिमा ली हुई हो। यहां से निकल के कोई रेखा सूर्य यानी इस तीसरी उंगली की ओर बढ़ रही हो, सूर्य रेखा बढ़ रही हो, और स्वास्तिक का क्षेत्र, कोई स्वास्तिक का एक स्थान बन रहा हो और उससे होती हुई सूर्य रेखा जा रही हो। मंगल के क्षेत्र से निकल के सूर्य की तरफ, सूर्य पर्वत की तरफ रेखा बढ़े और स्वास्तिक के निशान को टच करती हुई या उससे मिलती हुई निकले,
तो हथेली में यह मुकुट योग होता है। ऐसे लोगों के अंदर निर्णय लेने की एक गजब की क्षमता होती है, अपने अंदर अपने निर्णय के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है और इसी के दम पर वह अपने सारे निर्णयों को सफल साबित करते हैं, अपने लक्ष्य को अपने गोल को समय के अंदर पूरा करते हैं और समाज में एक सफल, एक अच्छे और सज्जन और एक धनी व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, दूसरों के लिए बहुत सहृदयी होते हैं और एक सेंस ऐसे लोगों को विकसित होता है इस योग में। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति के मन की व्यवस्था को समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है, धोखा देने वाला है, बेईमान है, परेशान है, किस तरह का है, उसका चरित्र है, उसका स्वभाव कैसा है। ऐसे लोगों को एक गॉड गिफ्टेड सेंस मिलता है। यह सेंस भी इनके आगे बढ़ने में बहुत काम आता है। गुरु यहां बैठकर ऐसी स्थितियां निर्मित करते हैं कि वह जो जातक है वह कम प्रयास के साथ धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। बहुत गजब, बहुत अद्भुत होता है मुकुट योग। कुछ और भी परिस्थितियां हैं। यह तो एक सिंपल, एक सीधी सीधी बात हुई। अगर मान लीजिए कि अब गुरु या तो सिंह में बैठेंगे या वृश्चिक में बैठेंगे, तो सिंह में बैठकर सूर्य की स्थिति को भी आकलन करना जरूरी है। सूर्य की स्थिति भी अच्छी होगी तो यह योग जो है यह अपना फल पूरी तरह से प्रभावी देगा, शुभ फल पूर्णतया देगा। इसी तरीके से अगर वृश्चिक में बैठते हैं तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए इस योग के पूर्णतया प्रभावी होने के लिए। आज हमने चर्चा की एक बहुत ही विशेष ज्योतिष में बनने वाले योग, मुकुट योग की। किसी की कुंडली में अगर यह योग है लेकिन अगर ऐसा कोई उनके जीवन में शुभ घटनाक्रम नहीं बन पा रहा है तो वो अपनी कुंडली का परामर्श हमसे निःशुल्क करा सकते हैं। हम बताएंगे कि कहां पे फॉल्ट, कहां पे क्या कमी हो सकती है, क्या आप उपाय कर लें तो यह योग एक्टिव हो सकता है। ये इस योग के जो शुभ फल है वह फलित होने लगेंगे। आप सभी के सुझाव के लिए हम लोग आपके आभारी हैं। आप लोग चाहें तो हमें अपने सुझाव भी भेज सकते हैं कि हम और बेहतर कार्यक्रम किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आप लोगों से भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।